की बात है, जयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का एक हिरन रहता था, जिससे जंगल में रहते हुए काफी साल हो गया। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले ही उसका माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए इस जंगल में रहते हुए काफी अकेलापन महसूस होता था। कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो बड़ा अच्छा होता। उस समय एक भेड़िया और सियार वहाँ से गुजर रहे थे। सोनू को अकेला देखकर दोनों उसके पास आए और कहे, अकेले अकेले क्यों रहते हो? हमसे दोस्ती कर लो, हम है ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर लूं? तुम लोगों का काम है दूसरों को बेवकूफ बनाना, उनका खाना चुराना और परेशान करना। तुम दोनों से दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा कुछ नहीं सीखने वाला। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। अब तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी, देख लेना। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद हिरन कुछ देर बाहर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। तब हिरन भी घर के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह जब हिरन अपने घर के बाहर बैठा था, तब हिरन ने देखा एक छोटा सा हाथी जो उसी की उम्र का था। वो धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, कैसे हो प्यारे हिरन? मेरा नाम जम्बू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस जंगल में रहते हो? मेरा नाम है सोनू और इस जंगल में जन्म से ही रह रहा हूँ। तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मैं पास के जंगल से आज ही आया हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्त सोनू, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूं? मुझे ये जंगल बहुत पसंद आ गया है दोस्त। हाँ दोस्त, इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह है। आओ मेरे साथ। फिर हिरन और हाथी जंगल के और भी अंदर चले गए, जहाँ हरियाली भी थी और जगह भी बहुत सुंदर थी। अरे वाह, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ तो मैं अपना पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। मुझे कुछ लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ मेरे दोस्त, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम अकेले नहीं कर पाओगे। नहीं प्यारे दोस्त, मैं अपना घर खुद बना लूँगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर भी हिरन ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला और काम पर लग गया। दोनों ने मिलकर जंगल से अच्छी लकड़ियाँ, पत्ते इकट्ठा की। दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही एक झोपड़ी जैसा घर बना डाले। वाह, कितना खूबसूरत घर बना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना आसानी से ये घर नहीं बना पाता। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो।
ये तो मुझे करना ही था। अब तुम थोड़ा आराम करो। उस दिन से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। इधर शाम होने वाली थी। हिरन अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर की ओर चलना शुरू किया। हिरन रोज हाथी के घर आता और दोनों सारा दिन साथ ही रहते थे, एक साथ खाते थे और मजा भी करते थे। फिर शाम होने से पहले हिरन अपना घर लौट आता था। लेकिन एक दिन सोनू हिरन हाथी के घर नहीं आया तो उसे हिरन के लिए चिंता होने लगा। फिर वो चलकर हिरन के घर पहुंचा। अरे क्या हुआ दोस्त, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं आए? तुम्हें ना देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए मैं इधर चला आया। दोस्त, मेरा तबीयत खराब है। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तेज बुखार भी है, इसलिए मैं नहीं गया दोस्त। प्यारे दोस्त, तुम्हें तो बहुत बुखार है, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? ये कहकर हाथी ने थोड़ी देर कुछ सोचा और बोला, दोस्त मैं अभी आता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे। ये कहकर हाथी वहाँ से चला गया और सोनू हिरन उसका इंतजार करने लगा। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी हाथी नहीं लौटा। हिरन निराश होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही भेड़िया और सियार उसके पास आए और कहने लगे, सोनू हिरन, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ। ये देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। उन्होंने कुछ फल हिरन के सामने रख दिए, फिर उसको खाने के लिए कहे, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। अरे हिरन भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है और इस समय तुम्हारा वो जिगरी दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता था? पता नहीं कहाँ गया है। सुबह एक बार आया था, उसके बाद लौटा नहीं। उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भाग जाता हो, इसलिए वो गायब हो गया। अच्छा दोस्ती निभाया उसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना कि वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी। यही वो समय है। उसकी बात सुनकर सोनू हिरन को बहुत दुख हुआ। फिर वो वहाँ से चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन हाथी का कोई आता पता नहीं था। हिरन के तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। अगली सुबह फिर से वो दोनों हिरन के घर पर आए। आज भी दोनों ने हिरन के लिए कुछ फल लेकर आए थे। हिरन बहुत खुश होकर खाने लगा। उसे अपने आप पर शर्म आ रहा था कि जिन जानवरों को वो बुरा भला कहता था, आज मुसीबत में वही उसके काम आ रहे हैं। वो बार बार उनको शुक्रिया कह रहा था और माफी मांग रहा था। फिर थोड़ी देर बात करके दोनों वहाँ से चले गए। अब बहुत हो गया, कब तक इसकी नौकरी करते रहेंगे? अब अपने योजना को अंजाम देने का समय आ गया है।
नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। अब हमें और समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। आज ही हमें कुछ निर्णय लेना होगा। चलो चलते हैं शेर सिंह के पास। इधर शाम के समय जब हिरन अकेला था तब हाथी वहाँ पर पहुँचा। उसको देखते ही सोनू हिरन को बहुत गुस्सा आ गया। क्या देखने आए हो तुम यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मेरा पूरा बात तो सुनो। मुझे दोस्त कहकर मत बुलाओ। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरी तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वो लोग ला कर दे रहे थे जिनसे मैं बात तक नहीं करना चाहता था। तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू बुखार हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने मेरे घर में इसकी दवाई रखी थी, लेकिन मैं जब घर पहुंचा तो वह दवा ना जाने कहाँ गायब हो गई। मेरे पास समय कम था। तुमको बताने वापस यहाँ आता तो और देर हो जाती, इसलिए मैं पुराने जंगल गया था। वहाँ से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके ये जड़ी बूटी लाया हूँ। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर सोनू हिरन के आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत वो जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो दोस्त। ना जाने मैं कैसे तुम्हारे दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो, तुमको वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों ने बात करने लगे। इतने में सोनू को अच्छा महसूस होने लगा। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। अरे देखो दोस्त, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। दोनों घर के बाहर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर शेर सिंह को साथ लेकर वो दोनों आ गए। तुम लोगों के साथ ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहते हो तुम? महाराज, यही वो हिरन है जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है। अभी आप इस हिरन को शिकार कर लीजिए। ये सुनकर हिरन डर गया और उसको समझ आया कि ये दोनों क्यों उसकी सेवा कर रहे थे। इधर शेर सिंह हिरन को शिकार करने के लिए आगे आया। तब हाथी बोला, मेरे रहते मेरे दोस्त को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर हाथी आगे आया और शेर सिंह को ऐसा टक्कर मारा कि शेर सिंह थोड़ी दूर जाकर गिरा और उसका कमर का हड्डी टूट गया। फिर वो उठ नहीं पाया। ये देखकर भेड़िया और सियार भागने लगे। उस दिन के बाद से सोनू हिरन और हाथी सुख शांति से उस जंगल में रहने लगे।